अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास, उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास, तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये है ग्रंथ है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोजनभूत मूल चर्चा जो हमारे करने योग्य समझने योग्य है, ऐसी चर्चा यहाँ चल रही है। एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि कर्म सिद्धांत का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जिसे 10 करणों के रूप में जाना जाता है, उसकी यहाँ चर्चाएं चल रही है। हमने आज तक कर्म सिद्धांत में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म अनेक बार पढ़े हैं, अनेक बार जाने हैं और उन्हीं द्रव्य कर्मों में घातीय अघातीय कर्म भी बहुत बार जाने पड़े हैं और हमने उन कर्म बंधन के कारणों वगैरह की चर्चा भी बहुत बार पढ़ी है। मैं ऐसा कह सकता हूँ आज तक हमने जितने विस्तार से इन सब बातों को जाना पढ़ा समझा है, उनमें कर्म के 10 कारणों में से सबसे ज़्यादा प्रमुखता से हमने बंध को और उसके साथ में उदय को, बस इन 2 ही बातों को काफ़ी विस्तार से पढ़ा सुना है। एक आम आदमी की बात करता हूँ, आम व्यक्तियों की बात करता हूँ, साधारण व्यक्तियों की, क्योंकि या तो कर्म का बंधन या कर्म का फल, बोले खेल खत्म हो गया, इससे ज़्यादा और क्या होगा। हमने एक तो कर्म के बंधन की चर्चाएं पढ़ी और एक कर्म के फल की चर्चाएं पढ़ी है। अब ये कहना चाह रहे हैं भैया बंध और उदय के बीच में भी बहुत सारी अवस्थाएं होती है। बंध और उदय के बीच की अवस्थाओं में सत्ता है, उदीर्णा है, उत्कर्षण है, अपकर्षण है, संक्रमण है, उपशांत है। ख्याल में आ रही है बात? ये बहुत तरह की अवस्थाएं हैं ये। हाँ, निदत्ति निकाचित हैं। ये सब कर्म के उदय में आने की अवस्थाएं हैं, उदय में आने के पहले की और बंधने के बाद की। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जब हम कर्मों की अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन तो है बंधना। बंधन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या है पिताजी साहब? बंधन। और लास्ट स्टेप क्या है? बोले उदय।
तो बोले उदय में आने के बाद में, बोले उदय में आने के बाद में तो गया, अब क्या लेना देना है। उदय में आने के बाद तो फल मिल गया, खिर गया, और फिर बंधन के पहले, बोले उसके पहले कुछ था ही नहीं। तो जितना भी खेल है वो बंध से लेकर के उदय के बीच का है। बंधा और फल मिला, बोले इसके बीच में क्या क्या पोजीशन बनती रहती है। तो बंध और उदय के बीच में जितनी तरह की पोजीशन बनी, उन सबको हमारे यहाँ जनागम में 10 करणों के माध्यम से कह करके पुकारा गया है। उनका नाम है 10 करण। इनमें हम काफ़ी करणों की चर्चाएं आपके बीच में कर चुके हैं। बंध की चर्चा हो गई, सत्ता की चर्चा हो गई, उदीर्णा की चर्चा हो गई, उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण की चर्चा हो गई। आज तो हमें आपके बीच में चर्चा उदय के बारे में करनी है। अरे भाई, बंध समय नर चेत रे, उदय समय क्यों रोवत है। ऐसे प्राचीन भजनों में बहुत शब्द आते हैं। यह जीव कर्म का बंध तो हंसते हंसते करता है, लेकिन जब फल भोगने का प्रसंग आता है तो आंखों से आंसू बहाता है। यदि ये बंध के समय में चेत जावे तो उदय के समय में तकलीफ नहीं भोगनी पड़े। ये वस्तु स्थिति है। अब ये बंध समय में तो सतर्क है नहीं, बंध समय में तो जागृत है नहीं, और हंसते हंसते बांधता है, मजाक बनाता है, दूसरों की मजाक बना रहा है, ऊट पटांग बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, कुछ भी प्रवृत्ति कर रहा है, यदवा तदवा प्रवृत्ति इसकी हो रही है। ये तो बात बंद समय में नासमझी की हुई, असावधानी की हुई। लेकिन जब फल भोगने का समय आता है तो कहते हैं मेरे साथ ऐसा कर्म क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है, मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान बचा लो मुझे। अरे भाई क्या कह रहा है, किसने बांधे थे। और सुनो एक और गजब की बात, बंध से लेकर उदय के बीच में भी बहुत काम हो सकते हैं। यदि बंधने के बाद भी हम जागृत हो जाते, बंधने के बाद भी यदि सचेत हो जाते, बंधने के बाद भी यदि सावधान हो जाते, बंधन कर्म बंधन होने के बाद और फल के पहले भी यदि थोड़ा बहुत परिणामों में उदारता आती, थोड़ा बहुत परिणाम स्वभाव सन्मुख होते, थोड़ा बहुत तो हमारे भाव परिणामों में भीगापन होता, सरलता होती, तत्वज्ञान के साथ में जुड़े हुए परिणाम होते, यदि ये थोड़ा बहुत भी हो जाता तो आप निश्चित मान करके चलिए वैसा फल नहीं आता जैसा आज आ रहा है। रहिए सावधान, क्या रहिए अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल सक्रिय हो जाइए, सावधान हो जाइए। सावधान होना है हमारे को, कब होना है संजय जी साहब विदिशा से बोलो। हमें तब सावधान होना है, पहले तो बंधने के पहले सावधान होना है, और बंधते समय यदि सावधान नहीं हो सके तो फिर उदय आने के पहले पहले तो सावधान हो जाओ। क्या बी अलर्ट, ये कह रहे हैं यहाँ पर। उदय की चर्चा करनी है, और उदय के पहले पहले क्या स्थितियाँ हमारे कंट्रोल में हो सकती थी। कह दिया संक्रमण कर सकते थे, पाप को पुण्य में बदल सकते थे, लेकिन ये क्या किया, पुण्य को पाप में बदल लिया। अरे 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 ये क्या कर बैठे, पाप को पुण्य में बदल सकते थे लेकिन ये क्या कर बैठे। ये संक्रमण हो सकता था, पाप प्रकृतियों का अपकर्षण हो सकता था, पुण्य का उत्कर्षण हो सकता था, लेकिन ये क्या कर बैठे। क्या देखिए भाई साहब, आत्म कल्याण की दृष्टि से तो न पाप भला है न पुण्य भला है, भाई तो दोनों एक दूसरे के हैं। पाप हो या पुण्य हो, है तो एक दूसरे के सगे भाई, निहाल करने वाला तो कोई नहीं है। क्या कोई निहाल नहीं करेगा। पाप से बच कर के यदि पुण्य में भी अटक गए तो ये भी कोई निहाल करने वाला नहीं है, इससे भी कोई हमारी नैया पार लगने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि वो पुण्य के उदय के काल में यदि हम थोड़ा सा सावधान होंगे, सचेत और जागृत होंगे, वस्तु स्वरूप का अवलंबन करने का मौका यदि हमें मिला है, तो आत्म कल्याण करने के या मोक्ष मार्ग में कदम रखने के चांस ये बहुत बढ़ जाते हैं। पाप के उदय वाले को तो क्या कहें भाई साहब, हालत बहुत ख़राब है।
पाप के उदय वाले को कहो धर्म करने के लिए, तो वो कहता है भाई साहब रोटियों की व्यवस्था कर लेने दो मेरे को। अब जिसके इतना पाप कर्म का उदय हो, बेचारे को शाम को रोटी की व्यवस्था नहीं हो, और आप उसे कहो कि भैया तू प्रवचन सुनने के लिए आकर के बैठ, तो कहेगा बाबूजी प्रवचन तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे तो रोटी की व्यवस्था करा दो, भोजन तो मिल जाए कम से कम मेरे को। तो क्या कहेगा? इसका मतलब कम से कम इतनी अनुकूलता तो चाहिए निर्मल चंद जी साहब कि जिसमें हम लोग शांति से बैठ करके स्वाध्याय कर सकें। माने अधिक पाप कर्म के उदय वाले भी नहीं समझ सकते, अधिक पुण्य के उदय वालों को भी समझाना बहुत कठिन काम है। ये तो मध्यम रुचि वालों का मार्ग है, हम जैसे लोगों के लिए है ये बात, जिनको ज़्यादा विकल्प भी नहीं है और ज़्यादा पाप कर्म का उदय भी नहीं है और बहुत ज़्यादा तीव्र पुण्य का उदय भी नहीं है। बहुत तीव्र के पुण्य के उदय वालों को समझाने की बात करो तो कहेगा यार मुझे क्या ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी वैसे ही मस्ती से चल रही है। बोलो, जिसके बहुत ज़्यादा तीव्र पुण्य का उदय है वो तो समझने को तैयार ही नहीं होता है। वो तो कहता है वो तो अपनी ऊँ में चलता है, अपने घमंड में चल रहा है, वो तो तीव्र पुण्य का उदय। और ज़्यादा पाप कर्म के उदय वाले के पास में, बेचारे के पास में फुर्सत नहीं है, बेचारा क्या करे, भूखे भजन न होए गोपाला, ऐसी स्थिति है चंचल जी। बोलो, बड़ी स्थिति विचित्र प्रकार की है। तो हमें क्या करना है? बोले हमें ये मौका मिल गया है, न तो हमारे इतने पाप कर्म का उदय है कि हमारे को रोटियों की व्यवस्था करनी हो, घर में माथे फूट रहे हों, हैं शाम को खाली तो सुबह की चिंता, सुबह खाली तो शाम को पता नहीं क्या होगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। ऐसे बुरे हालात तो नहीं है ना अभी हमारे, माने इतना ख़राब उदय तो नहीं है कि नहीं जी अच्छा है जी साहब हमारा तो इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है कि हम स्वभाव सन्मुख होने का प्रयत्न ही नहीं करें। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त बात ये कह रहे हैं, उदय की प्रतिकूलता अपना खेल दिखाए बिना नहीं रहती है। जब उदय प्रतिकूल होता है, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती है, माने उदय कभी भी अपना असर दिखा सकता है, इसलिए भी सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या लाखों करोड़ों में एक हैं हम, यदि अभी मनुष्य गति और जैनियों की तुलना में बात करो तो लाखों में एक है, यदि मनुष्य गति के जीवों की तुलना में बात करो तो करोड़ों में एक हैं, और जीव संसारी प्राणियों की दृष्टि से बात करो तो हम लोग अनंतों में एक हैं। क्या विविध अपेक्षाएं हैं अलग अलग। सर्व संसारी प्राणियों की बात करो तो अनंतों में एक हैं। क्या सोचो जरा, कहाँ आ गए हैं, क्या चीज़ मिल गई है। चलिए उदय पढ़ता हूँ थोड़ा सा, देखें उदय पढ़ेंगे और फिर उदय बदलेगा। उदय बदलेगा, सच में उदय तो बदल रहा है। ऐसा लगता है कभी कभी तो बहुत अच्छा काल आ गया है, इतना सुंदर काल आ गया है, इतने अच्छे प्रसंग, इतना अच्छा मौका मिल गया है। मैंने आज के 100 साल पहले ये परिस्थिति नहीं थी और 50 साल बाद में पता नहीं क्या होगा। क्या हम जिस माहौल में जिस जगह पर आकर के बैठ गए हैं, सच में बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आज के 100 साल पहले जब ऐसी महामारी का समय आया था, उस समय लोग कितना स्वाध्याय कर पाते होंगे, कल्पना करके देखिए। सोचना जरा, महामारी का समय तो हर 100 साल में आ रहा है ना, लगभग ऐसा देखा है ना। अभी 2020 में आया, 21 है, फिर वो उससे पहले 1919-20 के आसपास आया था, 100 साल पहले। तो 100 साल के अंदर लगभग इस तरह की परिस्थितियाँ बनती रहती है। तो पहले वाला जब 100 साल पहले वाला आया था तो उस समय तो स्वाध्याय सब बंद हो गए होंगे ना, क्या क्या रहा होगा, घर में बैठे रहते होंगे लोग बंद कमरा करके। कौन पढ़े, कहाँ किताबें, न साहित्य, न ग्रंथ, न पब्लिकेशन, न उपलब्धता। 1918 की बात है, अब सोचो आप, शास्त्र ही नहीं थे, लिखे हुए ही नहीं थे, अब घर में बैठ करके कौन सा स्वाध्याय कर लेगा। यहाँ तो बंद कमरा करके बैठता है और पूरी लाइब्रेरी हाथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा धीरू भाई कह गए हैं। मुट्ठी में कर लो पूरी दुनिया, सारे जैन शासन, सारे जनागम को ये मुट्ठी में कर लिया हमने। अब कहते हैं भैया अब अवसर चूकने योग्य नहीं है। क्या अब अवसर चूकने योग्य नहीं है, सर्व अवसर आ गए हैं, उदय की स्थितियां हैं, बड़ी सुंदर है। लेकिन ये उदय कब तक रहेगा ऐसा पता नहीं, कब रहेगा ऐसा उदय। बोलो, एडवोकेट साहब स्पीकर लगा करके सुन रहे हो, बोलो अब क्या करो,
अरे ऐसा ऐसा माहौल कहाँ था, स्पीकर ही नहीं थे कुछ भी। देखो, कर्मों का अपनी स्थिति पूरी होते हुए, 114 नंबर पेज पर लास्ट लाइन से पढ़ा है मैंने। कर्मों का अपनी स्थिति पूरी होते हुए, स्थिति पूरी होते हुए उदय आना, स्थिति पूरी होते हुए मतलब स्थिति जैसे जैसे पूरी होती जाएगी वैसे वैसे कर्म उदय में आता चला जाएगा। या फल दिखाकर झड़ जाना, इसका मतलब है कि कर्म उदय में आ गया। क्या? कर्म उदय में आ गया। बहुधा जो कर्म अपनी स्थिति पूरी होने पर उदय आते हैं, बहुधा तो क्या स्थिति बनती है, कर्म अपनी पूरी स्थिति जैसे जैसे उसकी स्थिति मतलब उसका जो टाइम पीरियड था, जितनी जितनी स्थिति थी वो पूरी होने के बाद वो कर्म उदय में आते हैं। बाहरी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का निमित्त न पाकर बिना फल दिखाए झड़ जाते हैं। क्या क्या कहा? बाहरी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त न पाकर, माने कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त नहीं मिला। देखना, ध्यान दीजिएगा शब्दों की तरफ, थोड़ी सी जटिलता संभावना है लेकिन सरल कर रहे हैं, उसे कोशिश करते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त मिलने पर उनमें उत्कर्षण हो जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त मिलने पर उनमें अपकर्षण हो जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त मिलने पर उनमें संक्रमण हो जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप परिस्थितियां बनने पर उनकी उदीर्णा हो जाती है। आप क्या कह रहे हैं? ये कोई निमित्त नहीं मिला, कोई परिस्थिति नहीं बनी। क्या समझ में आ रही है बात? माने कोई निमित्त नहीं बना, न द्रव्य ऐसा है, न क्षेत्र ऐसा है, न काल, न भाव, नॉर्मल रूटीन वे में बस कर्म उदय में आता 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 और बस खिर गया। इसका नाम क्या है? उदय। क्या क्या कह रहे हैं? जो कर्म अपनी स्थिति पूरी होने पर उदय में आते हैं, बस ये वाक्य पूरा हो गया यहाँ। और इसके अलावा बोले बाहरी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का निमित्त न पाकर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त नहीं बना, क्योंकि यहाँ उदय समझाना है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त बनेगा तो उदीर्णा बन जाएगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का योग होगा, जैसे मान लीजिए वर्तमान में कोई जैसी ऐसी परिस्थिति बनी दुर्घटना की, तो क्षेत्र काल की परिस्थिति इस तरह की हो गई, एक भारी मोड़ आया और उस मोड़ पर आकर के एकदम दुर्घटना हो गई, तो उदीर्णा हो गई, फिर उदय कहाँ रहा? क्या? श्री गुरु के समीप जाकर के बैठ गया, उपदेश का योग मिला और एकदम क्या हुआ कि कर्मों की उदीर्णा हो गई और पूर्व का जो ज्ञानावर्णी कर्म था वो ज्ञानावर्णी कर्म के बादल थोड़े छटने लगे, बात समझ में आने लग गई। तो ये निमित्त मिल गया हमारे को, श्री गुरु का योग मिल गया, वीतरागी संतों का समागम मिल गया, द्रव्य मिल गए, क्षेत्र का योग मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है क्षेत्र का योग मिल जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के योग की बात कह रहे हैं ना, जैसे टोडरमल जी साहब ने कहा, ओहो मुल्तान नगर महाशुभ स्थान, जब महाशुभ स्थान कहकर के पुकारा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, बड़ी मार्मिक व्याख्याएं हैं उनकी, बड़ा मार्मिक स्वरूप है। माने क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? अरे भाई साहब, वो स्थान पवित्र है जिस स्थान पर बैठ करके आत्मा और परमात्मा की चर्चाएं चलती है, वो क्षेत्र पवित्र है, वो घर पवित्र है जहाँ जनवाणी की चर्चाएं गूंजती है। धन्य है वो स्थान, धन्य है वो क्षेत्र। मार्कंडेय ऋषि के संदर्भ में युगल जी बाबू जी के मुँह से सुनाए, उनके संदर्भ में कभी कोई व्यक्ति यदि पूछने के लिए आता, गांव में नगर में यदि कोई व्यक्ति उनके बारे में पूछने के लिए आता कि मार्कंडेय ऋषि कहाँ मिलेंगे, उनका घर कौन सा है, मकान कौन सा है, तो लोग ये कह दिया करते थे, तुम तो चले जाओ चले जाओ, जिस मकान के बाहर तोता और मैना भी न्याय और व्याकरण प्रमाण की चर्चाएं करते हुए दिखाई देवे, प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चाएं, समझ लेना ये ऋषि मार्कंडेय का घर है। ऐसा है। जिन घरों में रहने वाले नौकर चाकर भी तत्व ज्ञान से ओतप्रोत हो जावे, समझ लीजिए धन्य है वो घर जहाँ ये वीतरागी तत्व ज्ञान की चर्चाएं चलती हो, भेद विज्ञान की बातें चलती हो, आत्मा परमात्मा की बातें चलती हो, राग रंग और विषय कषाई की बातें जहाँ नहीं चलती हो। अरे धन्य है वो क्षेत्र, उसे तीर्थ कहते हैं, तीर्थ।
तिर्यते जायते अनेन इति तीर्थम, जहाँ से तिरा जाता है उसे तीर्थ कहते हैं। कहाँ से तिरा जाता है, किसका नाम तीर्थ है? अरे तिरने की चर्चाएं जहाँ हो उसका नाम तीर्थ है। ये तीर्थ की चर्चाएं चल रही है। तो ये कह रहे हैं भैया द्रव्य का निमित्त बन गया, क्षेत्र का निमित्त बन गया, काल का निमित्त बन गया, भाव का निमित्त बन गया। ये निमित्त बन गए, कोई परिस्थितियाँ इस तरह की बन गई, किसी का समागम हो गया, किसी जगह पर गए, ऐसे ऐसे बन जाती है स्थितियाँ। किसी जगह पर कोई व्यक्ति गए, अब क्षेत्र का ही ऐसा समागम हो गया। काल कुछ इस तरह का था, जैसे किसी व्यक्ति के तीये की बैठक में गए, तीसरे दिन की बैठक में। अब गए तो थे बैठक में, जिंदगी में कभी धर्म की चर्चाएं सुनी नहीं थी, और क्या हुआ कि उस बैठक में किसी पंडित जी को बुला रखा था और पौन घंटे का उनका व्याख्यान हो रहा था। अब वो ऐसा काल आ गया, ऐसा समय बन गया कि हम वहाँ जाकर के बैठे और पंडित जी का व्याख्यान शुरू हो गया। अब पौन घंटे वहाँ व्याख्यान सुना, और सुना तो हमारी ज़िंदगी बदल गई। तो ये ऐसा निमित्त बन गया, ऐसा काल का निमित्त बन गया। कुछ भाव इस तरह के हो गए। तो बोले ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो हैं, इनका निमित्त यदि बन जावे तब तो उत्कर्षण हो जाता है, अपकर्षण हो जाता है, संक्रमण हो जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती है, अचानक स्थितियाँ बिल्कुल बदल जाएगी। अब ये कह रहे हैं यहाँ इनका निमित्त न पाकर फल दिखाए झड़ जाते हैं। क्या? बिना फल दिखाए, माने इनके निमित्त न पाकर, बिना इनका निमित्त न पाकर, बिना मतलब बिना इनके निमित्त के, ऐसा कहना चाहते हैं। और जो फल दिखा करके झड़ जाते हैं वो उदय कहलाता है। वाक्य रचना में थोड़ा सा शब्द आगे पीछे होंगे, तो बात ऐसी है कि इनका निमित्त नहीं पाया क्या, और बस फल दिखा करके झड़ गए इनके निमित्त के बिना। यदि निमित्त अनुकूल होता है तो फल दिखाकर झड़ जाते हैं। अब यदि कोई अनुकूल निमित्त मिल गया तो फल दिखा करके झड़ जाएंगे। ठीक है, यह बात ऊपर दिखा चुके हैं, ये बात भी ऊपर बतला चुके हैं। देखो अभी इसको यदि ऊपर दिखा चुके हैं, इस बात से यदि लगाया जाए तो बिना फल दिए हुए या फल दिखा करके झड़ जाते हैं, उसको उदीरणा में शामिल कर लीजिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त न पाकर बिना, अब उसमें बिना भी लगा दो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त पूर्वक मान लो यदि उस चीज़ को, तो वो उदीरणा के अंतर्गत चला जाएगा। खैर उदय में नॉर्मल है और उदीरणा में बहाव तेज है, हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। यह बात ऊपर दिखा चुके हैं कि कर्म बंधन के पीछे अबाधा काल छोड़कर, कर्म बंधन के पीछे मतलब कर्म बंधन के बाद, आफ्टर कर्म बंधन के बाद अबाधा काल को छोड़कर, समझ गए ना अबाधा काल क्या चीज़ है? अबाधा काल माने जितने समय तक कोई कर्म बाधा उत्पन्न ना करे, अबाधा, जब तक बाधा न आवे तब तक का काल अबाधा कहलाता है। तो ऊपर दिखा चुके हैं कि कर्म बंधन के पीछे अबाधा काल छोड़कर शेष अपनी सर्व स्थिति में बट जाते हैं। क्या माने कोई कर्म बंधा, ध्यान दीजिएगा, क्या कर्म की पोजीशन क्या बनती है? कोई भी कर्म बंधा, बंधने के बाद अब इतने समय तक तो वो फल नहीं देगा, ये है अबाधा काल, बराबर। अब इतने समय तक फल नहीं दिया और उसके बाद फल देना शुरू करेगा, इतनी है उसकी स्थिति। ये था अबाधा और बाकी ये स्थिति, ऐसा समझ लो। यहाँ कर्म बंधा इस जगह पर, इस पॉइंट पर, और इतने समय तक वो फल नहीं देगा, ये है अबाधा, इतना काल, ये अबाधा हो गया। यहाँ कर्म बंधा था, इतने समय तक फल नहीं दिया, ये हो गया अबाधा। अबाधा के बाद में उस कर्म की टोटल स्थिति है यहाँ तक, इस जगह तक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।